10th तक अच्छा काम किया था, ठीक है, तो याद आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है, 10th तक अच्छा काम किया था तो याद आ जाएगा। मैथ्स के बेटा फंक्शंस बताओ, जैसे मैंने लॉजिकल का डे 1 आपके साथ जब किया था तो मैंने पूछा था मैथ्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जो पैटर्न्स थे लॉजिकल के फर्स्ट चैप्टर में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस। अब जो सीरीज उनमें से प्लस और माइनस का पैटर्न रखती है वो एपी होती है। प्लस और माइनस का पैटर्न वाली क्या होती है, एपी। एनी डाउट? मल्टीप्लाई डिवाइड वाली क्या होती है, जीपी, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड का पैटर्न रखती है। उसके अलावा जो भी पैटर्न हो, डबल मिक्स्ड पैटर्न हो, उन्हें हम बोला करेंगे रैंडम सीरीज, ठीक है। स्क्वायर का पैटर्न है, क्यूब का पैटर्न है, डबल पैटर्न है, वो सारी हमारे लिए रैंडम सीरीज हो। एनी डाउट? सरल है। आइए बेटा एपी की एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। एपी 1 2 3 4 5 पैटर्न तो वैसे भी कैसे हो रहा है, मतलब अगर सिर्फ पैटर्न कैसे हो तो भी चलता है मेरे को। तो ये क्या होगा, 6 6 डन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, A1 A2 A3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। बेटा ये बताना 2 5 8 11 प्लस 3 का पैटर्न, ये भी एपी ही है क्योंकि प्लस का पैटर्न बोला ना आपने, तो एपी है। प्लस माइनस का पैटर्न बने तो एपी है, मल्टीप्लाई डिवाइड का तो जीपी है। एनी डाउट? ये वाले को देखना है, वाला A3 बताओ। A3 8 क्या है इसमें, 8। A4 बताओ। A1 यानी पोजीशन होता है ए। जब कोई बोले A100 तो 100th पोजीशन पे कौन बैठा है ये बताना होता है, A100। A7 7th पोजीशन पे कौन बैठा है। एनी डाउट? सरल है, ओके, कोई डाउट वाली बात तो नहीं, ठीक है, ओके। बेटा ये बताना 91 पैटर्न क्या है, एपी हुई जीपी हुई, एपी हुई, कॉमन डिफरेंस -3 है। सर सेकंड टर्म बताना, क्या मुश्किल है इस बात में, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हो इस बात को। एनी डाउट? अच्छा बेटा फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न ही ढूंढ लो, लॉजिकल का फर्स्ट चैप्टर मान लो, मैं फॉर्मूला नहीं देता, हो जाएगा हमारा, ऐसी बात नहीं, कैलकुलेटर लेके बेसिक लेके हो जाएगा। वो फॉर्मूला बस देना है, मजबूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ही अगर आ गया पेपर में तो चुनना कौन सा होता है, एपी का फॉर्मूला, ABCD MCQ पेपर है, फॉर्मूला ही आ गया। और 10 में से कोई 2 क्वेश्चन तो फॉर्मूला फटाफट भी कर देगा, इजी भी कर देगा, पैटर्न वैटर्न से भी हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला डालना है फटाफट से, उससे भी हो सकता है। एनी डाउट? तो बेटा फॉर्मूला डिराइव करते हैं और आपको देते हैं कि क्या होता है एपी का, एपी का, ठीक है। हाँ भैया सुनो, एक चीज होती है एन, nth टर्म, ये होती है पर्टिकुलर, 7th टर्म बता दो, 8th टर्म बता दो, एन। बेटा एक होता है एसएन। एसएन का मतलब होता है, क्या आप इस सबका फटाफट टोटल करके बता सकते हो? टोटल चाहिए आपको ना, एक तो आपको टोटल चाहिए, ऊपर से आपको फटाफट चाहिए, कहते बता सकते हो? मैं कहा हाँ, कैलकुलेटर में कहते नहीं उससे भी तेज, उससे भी तेज, इन्हें इन सारी चीजों का टोटल चाहिए, बताओ, उसे बोला करेंगे एसएन, द टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स। एन क्या बेटा, पर्टिकुलर नंबर, एसएन क्या है, वहां तक का टोटल। जब मैं कहूं ना फाइंड A5, इसका मतलब है सिर्फ ये स्पॉट निकालना है, सिर्फ ये वाला स्पॉट निकालना है। इफ आई से फाइंड S5, इसका मतलब इन सबका टोटल निकालना है, सबका टोटल निकालना है, यहाँ तक ओके। फाइंड द टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम, टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम। एनी डाउट? इज द सेंस क्लियर टू यू पीपल? इज इट ऑल ओके? पक्की बात है, सेटल्ड है? आइए एपी एपी खेल रहे हैं अभी हम फिलहाल, एपी एपी। शुरू करूं? बेटा ये देखना जरा, 2 6 10 14, बताइए 18, ओके। बेटा इसका नाम बताना, शाबाश, इसका नाम A2, इसका नाम ठीक है, इसका नाम, इसका नाम ठीक है, चलते 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 चलती जाएगी ऐसी, क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं मुश्किल। एनी डाउट? यहाँ तक ओके? अच्छा
इन दोनों का फर्क बताना। फर्क देखो सर, आपने -4 नहीं बोला, समहाउ आपने 4 बोला, आपने बोला 4, मैंने नहीं 4 कहा, आपने 4 कहा, यानी आपने इधर से इधर माइनस किया है ना। इनका बताना, इनका फिर से 4, तो डिफरेंस 4 है, हर बार 4 है, इसीलिए नाम डलता है कॉमन डिफरेंस है, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी स्टेज का माइनस ले लो, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, किसी भी स्टेज का डिफरेंस d होता है। एनी डाउट? हो गया, तो d इज 4, d इज ओके, d इज डिसाइडेड, d इज सॉर्टेड। अब ये देखना बेटा, a1 तो a1 है, क्या a2 को कह सकता हूं a1 प्लस d, है ना, है ना। क्या a3 को कह सकता हूं a2 प्लस d, लेकिन a2 को तो अभी अभी क्या बोला था, a1 प्लस d, तो a1 में 2 कदम ले लूं तो a3 हो जाती है। सर a3 बिकम a प्लस 2d, 2 जंप पे, तो a4 को फटाफट बोलना हो तो a4 होगा पहले तो a3 प्लस d, और a3 खुद अभी अभी ये साबित हुई है, तो ये बन गई a1 प्लस 3d। विदाउट पैटर्न ही है। a5 को फटाफट बोलना हो तो a प्लस 4d, हाँ बेटा a10 बोलनी हो तो a100 हो तो कोई डाउट बेटा, a1000 हो तो बोलो बोलो a प्लस, सर a 1098367 हो तो बोलना पड़ेगा a प्लस 1098। मगर जब मैंने पैटर्न ही पकड़ लिया, तू जो बोल मैं एक कम करता हूं ना बेटा, a n क्या होगा फिर, डरो मत, hence proved। ऐसे बनता है जनरल फॉर्मूला, पैटर्न पकड़ते रहो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही किया ना जो किया, लेकिन चक्कर क्या है, घबराहटे का है, जैसे n में आता ना वो कंफ्यूज हो गए, नहीं हुए, वही है, मैंने हर बार के लिए एक ही बार लिख दिया, तू भी तो यही कर रहा था हर बार, तो मैंने एक ही बार लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, इससे घबराने लायक नहीं कुछ। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, पक्की बात है? चलो मैं रब दिस, मैं फुली रब दिस, हो गया। बेटा अब सुनना, एक स्टोरी लगा के मैं डेरिवेशन करता होता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कैसे। वैसे मैं आपको फॉर्मूला थ्रो भी कर सकता हूँ कि रट्टा मार लो, ठीक है। बात सुनना, सर द ईयर वाज 1775 रफली, 1775, 300 साल पहले की कहानी है सर। एक बहुत स्पेशल मैथमेटिशियन है दुनिया का सर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस साहब अपनी 3rd क्लास में थे, ही वाज इन 3rd क्लास, सारी क्लास शोर मचा रही थी, गॉस भी शोर मचा रहा था, पता है। तो सर टीचर ने क्या बोला, 3rd क्लास के बच्चे थे ना, चुप कराने के लिए कहते 1 से लेके 100 तक ऐड करो, 1 से लेके 100 तक ऐड करो, तो सारी क्लास तो लग गई, 1 + 2 3, 3 + 3 फलाना फलाना फलाना। Entire class was struggling with the problem. Sir Gauss gave the answer in his 3rd class, which we are studying in CA Foundation. What he did in 3rd class, इसी पे ही हमारे को शर्म आ जानी चाहिए कि भाई अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जिस आदमी ने निकाला था 300 साल पहले 3री क्लास में निकाल दिया था, फिर हम कहाँ ही पीछे होंगे उस आदमी से, थोड़ा तो नेड़े आना बनता है। व्हाट ही डिड आई एम गोइंग टू डू ऑन बोर्ड, जिससे फाइनली फिर एपी के एसएन का फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ठीक है। व्हाट ही डिड वाज दिस, एक है आम जिंदगी, बेसिक पीपल, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, आम आदमी तो ऐसे लग जाएगा ना। गॉस ने 2 मिनट कहता रेस्ट कर यार, 2 मिनट कैसे होगा। व्हाट ही डिड वाज दिस, ध्यान से देखिए,
कहता ओके मैं टीचर इज आस्किंग मी टू डू दिस। ट्रू, ठीक है। इमेजिन ये थर्ड क्लास में क्या कहता मे आई राइट इट रिवर्स। एनी डाउट? तब पलटी मार के लिख देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। कहता फिर मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर रहा हूं, तो ये 101 आ गया, ये भी क्या आ गया, सारी 101 हो गए, है ना। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स हो गए। 101 100 बार ही लिखा जाएगा ना। यहां तक डाउट है बेटा कि रिपीट करूं? हाँ, इतनी बात हो क्या? हाँ, लेकिन एक कमी है, कहता ये दुगने हो गए, 2 हो गए ना एस। एक एस पूछा मेरी मैडम ने, कहता 2 एस हो गए। तीसरी क्लास का बच्चा कर रहा है, ये खतरनाक बात है। 2 एस हो गए, नो डाउट। सर अगर मैं आपको बोलूं कि 10-10 के 10 नोट है मेरे पास, तो कितनी रकम है मेरे पास? 100 रुपए। बट आपने ऐसे तो गिना नहीं, 10 20 30 40 50 60, ऐसे तो गिना नहीं। मल्टीप्लीकेशन इज फास्ट एडिशन। अगर रिपीटेड नंबर हो कितनी बार, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर मैं बेटा बोलता हूँ मेरे पास 40 नोट है 500 के, तो मेरी रकम बताओ। 40 नोट है 500 के, तो रकम लुटा दिया, 20,000। 20,000। सर ऐसे तो गिना नहीं, 500 1000 1500 2000, नो, वी डोंट काउंट इट लाइक दैट। मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट फास्ट एडिशन। बेटा यहाँ पे फास्ट एडिशन करनी है तो मल्टीप्लीकेशन लगा दो। 101 को 100 बार ऐड करना है, या तो ऐसे कर लो 101 202 303 404, या फिर सीधा ही लिख दो, इतना आंसर आने वाला है। कोई डाउट? ये डबल ऑफ एस है, हाँ, तो सिंगल एस कितना हो गया? ठीक, तो बेटा गॉस ने इसको इससे काट दिया था 50। कहता मैडम 5050 आएगा। gave the answer in 1 minute and the teacher checked, actually only he was correct, बाकी लोग कहीं ना कहीं गलत हो जाता था। 67 तक ठीक ऐड किया, 68 ऐड करते हुए गलती हो गई, खराब ही हुआ था। टीचर ने खुद ने बेचारी ने सारे लिख के सॉल्व किए, काम तो दे दिया था, गॉस साहब ने ऐसे सॉल्व किया। आपके ऊपर, आप अपना दिमाग कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा? एनी डाउट अबाउट ऑल दिस? दिस इज फाइन, ओवरऑल सब कुछ ओके है, ठीक है। अब बेटा इसी विचारधारा को इस्तेमाल करते हुए हम सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ भाई, एक एपी, फर्स्ट टर्म बेटा ए, सेकेंड टर्म अभी बताई थी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सॉन अप टू चलते 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 आखिरी टर्म ए प्लस n माइनस 1, 99 भी लिख सकता हूँ, जनरल आंसर दे रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन क्या थी लास्ट टर्म? कोई डाउट? सर ओके हो गया। nth टर्म, डाउट तो नहीं आ रहा? डाउट तो नहीं आ रहा बेटा। फिर गॉस साहब ने जो किया हम भी वही करेंगे, उन्हें पलटी मार दी, ये इधर आ गया था, इसके नीचे आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही इसका उल्टा यहाँ आ गया होगा, इसका उल्टा यहाँ आ गया होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं, और पहली टर्म यहाँ पहुंच गई होगी। कोई डाउट? एडिंग करी तो 2s हो गए, किसके बराबर? a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये साथ में पड़ा रहा, a और a जुड़ गए। हाँ, सॉन अप टू चलते चलते यही हर बार पैदा हो रहा होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। देखो यहाँ से हिंट भी मिलता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही है ये। ठीक सर, अब सुनना मेरी बात, ये n टाइम्स होगा, मस्ट बी n टाइम्स। 100 तो 100 बार, 200 तो 200 बार, n टाइम्स। डाउट तो नहीं है बेटा? तेज तो नहीं चल रहा, हैंडलेबल। अगर ये n बार इसको ऐड कर रहे हैं हम, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो बेटा सम का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2
शायद किसी को याद भी आया हो, यही होता था 10th तक। Sn is equal to n over 2 2a plus n minus 1 into d. Any doubt? That's the derivation of it. पक्का? सेटल्ड है बेटा। पहले 1 2 3 4 टू 100 तक की डिराइव कर लो, फिर ये डिराइव कर लो। ओके, डिराइव दिस कर लो, कॉपी पे डिराइव कर लो, नोट कर लो, डिराइव कर लो, याद रहना चाहिए। हाँ जी सर। जैसे इधर हमने a plus 1 दिया एक तो, और दूसरे वाले में a plus 99 दी, तो 101 हो गए ना, a प्लस a plus 1 100 डी हो गए ना। हाँ जी 100 दी। हाँ, एक मिनट रुको, तुम किस पॉइंट ऑफ से लिख रहे हो बेटा? 100 वाली कर ली थी ना बेटा? हाँ आ गई। तो ये सारे 100 डी बन रहे हैं ना तुम्हारे? हाँ ठीक है बेटा, आपने पहली टर्म नहीं ली, ये प्रॉब्लम है। पहली टर्म सिंपल ए होती है, पहली टर्म सिंपल ए होती है, ठीक है। ओके हो गया? ओके, तो ए प्लस 90 बचेगी आपके, समझ आई बात? ओके, ये इसके नीचे आएगी ना, क्योंकि तो 2s बनेंगे ए प्लस 90 ए प्लस 90 100 बार, है ना। 2s बनेंगे ए प्लस 90 100 बार, सिंगल एस बनेगा 100/2 ए प्लस 90, ठीक है। फिर बस 99 को n माइनस 1 लिख देना है और उसे n लिख देना है, पक्का? देखियो लिख के एक बार। सर हो गया? हेल्प करूं? कर लो आराम से।
शैल वी स्टार्ट स्पीकिंग? शुरू करूं बेटा बोलना? आइए। इसको रब कर दूं बेटा मैं? ओके डन। बेटा एक ना मैं चीज लिखा करूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें पहला चैप्टर भी करा रहा हूँ लॉजिकल वाला भी, उसमें भी ये चीजें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? यही चीज थी वहां पे भी लॉजिकल वाले में, ठीक है? बेटा एक एपी देखना जरा, 4 7 10 13 सही चल रही है बेटा? इसका नाम A1 A2 A3 A4। अब ये देखना S1, जैसे अब S1 का मतलब क्या है? सम अप टू फर्स्ट टर्म। बताना बेटा S1 क्या होगा? मुश्किल बात तो है ही। बेटा अगर मैं पूछूं S2 क्या होगा? गलत, यही बात। S2 क्या होगा? S2 हाँ, A2 पूछे कि S2, ये ध्यान रखना सर। S2 मतलब 4+7, नॉट 4+3 सर। इल्यूजन क्यों लेनी है? 4+7 सिंपल सी बात है, विदाउट। बेटा S3 बताना। सम अप टू 3 टर्म्स, 3 जोड़ दो, कितनी होगी सर? आप कैलकुलेटर यूज कर लो। 21। बताइए S4 क्या होगी? 34। यहाँ तक तो जुड़ा ही होता है, इसी में इसको जोड़ दिया करो, 34। मुश्किल तो नहीं था? एक बात नोटिस करो, बड़ी खतरनाक बात है। S1 A1 बराबर होता है, कॉमन सेंस। सम अप टू फर्स्ट टर्म विल बी फर्स्ट टर्म ओनली। हाँ, विदाउट तो नहीं। तो ये जो डब्बा सा बनाया ना मैंने, इसको ऐसे बनाना बड़ा कामयाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ये बनाना आना चाहिए। मैं रिपीट, ऐसा जो क्या ये बात। चलो आगे, हो गया। अब आइए, लेट्स सी दिस। जीपी बेटा पहले एपी हो गई। एपी की एन बताइए बेटा क्या थी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बताना, n/2। कोई डाउट? लिखो 4-5 बार पहले, कंफ्यूज नहीं चाहिए। 4-5 बार फॉर्मूला लिखो। पुट द फॉर्मूला 4-5 टाइम्स। चलिए बेटा आगे। सीम्स लाइक गुड इनफ। तो बेटा ये वो हैं जो प्लस माइनस के पैटर्न पे चलते हैं, उनके फटाफट आंसर्स निकालने होंगे। प्लस माइनस वालों के फटाफट आंसर, प्लस माइनस वालों के फटाफट आंसर, ठीक है? तो ये आ गए, ये आ गए दोनों, ठीक है? अब है मल्टीप्लाई डिवाइड वालों के पैटर्न। मल्टीप्लाई डिवाइड पैटर्न गेस करो। इंटू 3 पैटर्न, ठीक?
बेटा नाम इसका भी A1 है, A2 है, A3 है, A4 दैट मैटर, किसी भी सीरीज का नाम A1 A2 A3 A4 ही होता है, टर्म्स तो यही रहती है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, एनी डाउट? A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, एनी डाउट? फेयर इनफ, यहाँ तक सेटेड है। A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, ओके। A1 तो A1 है, A1 से A2 जाना है, नाम बेटा डिफरेंस की जगह होता है रेशो, चलेगा? कॉमन इज द रेशो, बताना कॉमन रेशो क्या है? देखा आपने इंटू 3 बोला फिर से, मतलब आप इधर से इधर ही सोचते हो ना, ऐसे नहीं सोचते। तो आई एम हैप्पी इंटू 3। बेटा A2 आप ही ने बोला क्या है, A इंटू आर, आर इज 3, कॉमन रेशो, आर इज 3, आर आ गया 3। बेटा ये क्या है, A2 मल्टीप्लाइड विद आर, लेकिन A2 तो खुद AR है, ठीक? बेटा अब ये बताना जरा, क्या आपको पता है AR इंटू आर क्या होता है? AR स्क्वायर, स्क्वायर हो क्या सर? A पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ R पे स्क्वायर है, याद रखना है। तो बेटा A3 हो गया AR स्क्वायर, तो A4 क्या होगा, AR क्यूब। मगर अच्छा उसके साथ मल्टीप्लाई में -1 होता था, इसकी पावर पे -1 है, वही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला तो ये पावर में चला गया, एनी डाउट? फास्ट मल्टीप्लिकेशन इज पावर्स, फास्ट एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन इज पावर, ठीक है? ठीक है, अपना क्या जाता है, एनी डाउट? AR क्यूब, बेटा A5 क्या होगा, AR4, सर A10 बताओ, शाबाश। A99 बताओ, डरना नहीं है। A101 बताओ, AR100, बेटा अब करना जरा, AN बताओ। देखा यहाँ क्यों पॉज लग जाता है, सेम ही तो होता है, जो मैं बोलूं उससे कम करो ना पावर तुम, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पॉज लग जाता है। ये कंफर्टेबल फील होते हैं, जिस दिन बेटा ये भी कंफर्टेबल हो, मैथ्स आ गई आपको, होता कुछ नहीं है डराने के लिए। आपको पता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये भारी है, ये आसान है। मैं जब खुद पढ़ता होता था, हमने कोई ट्यूशन लगाई, कभी कुछ नहीं किया, तो ये स्टार्टिंग में हमें भारी लगते थे, मैं ऐसे ही पहुंचता होता था, जब ये तो ये क्या होगा, मेरा बन जाता क्वेश्चन, 5 कदम लेने पड़ते पीछे वाले, बट ये बात थी, ओके? हो गया बेटा यहाँ तक? an is equal to a into r की पावर n-1, all is fine, all is okay, all is fine, everything is fine, everything is fine. May I rub this? लो बेटा एक कॉर्नर देखना जरा, AP GP AN SN, AP का AN बताओ बेटा, किया जी सर। देखो वही है, गलतियां जितनी बार करनी कर लो, या आज ही खत्म कर देना गलतियां। देखो मैंने डिराइव भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन एंड में तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये अंत में याद नहीं है, सारी गेम बेकार है। और एंड ऑफ द डे याद है तो चाहे किसी ने डिराइव किया नहीं किया, कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रट्टे से याद है, कैसे याद है, याद तो है ना, उसको याद रखना है दिल से। एपी का एसएन बताओ सर। डिराइव भी हो गया बेटा, इसका जीपी का एन, ठीक है? ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशो, और यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस, सब कुछ फाइन है, सब कुछ फेयर इनफ है। अब ये करना हमने जीपी का एसएन, जीपी का एसएन, जीपी का एसएन टू एन टर्म्स, ठीक है? मैं जीपी का एसएन डिराइव करने लगा, ठीक है? जीपी का एसएन डिराइव करने लगा, फॉर दैट मैटर जीपी का एसएन मैंने डिराइव वीडियो में डाला हुआ है, मैं आपको वहां से दिखा देता हूँ 5 मिनट के लिए, ठीक है? लिखने की जगह, ठीक है? देखते हैं वहां से कैच होता है कि नहीं होता, ठीक है? ध्यान से करते हैं कैच अपनी स्लो स्पीड पे। बेटा मैं ना भी डिराइव करूँ तो भी मेरे को फॉर्मूले का आंसर चाहिए, मैंने डिराइव कर दिया है तो भी मुझे फॉर्मूले का आंसर चाहिए, जब फास्ट फास्ट चाहिए, हर बार डिराइव नहीं कर सकते आप और मैं, ठीक है? फोन है सर, निकालना जरा, फोन है बेटा, निकालना जरा, और बताते हैं। चलो इसमें कर ही देते हैं, रहने दो, मैं कर ही देता हूँ, वीडियो अच्छी बन रही है, कर ही देते हैं, ठीक है? हाँ
हाँ भाई, अब जीपी का एस एन निकाल रहे हैं बेटा। फर्स्ट टर्म बताना यानी ए, सेकंड बताना ए आर है ना यहाँ पे। अगली थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, जीपी है ना बेटा। सर औखा लग रहा है तो रोकूं बात में, ठीक हो गया बेटा। अगली बताओ, सो ऑन अप टू आखिरी बताओ, अगर nth टर्म है आखिरी, a इंटू आर की पावर, कोई डाउट? पक्का बेटा। अब जो मैं करने जा रहा हूं, मैं तो हमेशा हैरान ही होता हूँ, लाइक आप हैरान हो सकते हो कि यार ये इसको कैसे दिखा। मैं हैरान होता हूँ जिसको सबसे पहले दिखा था उसको कैसे दिखा। तो हम 2 किताबें से पढ़ लिया ना, हम बड़े हो रहे थे, थोड़ी देर समझ आई गया किताब में क्या लिखा है। मैंने कौन सा इनमें से किसी चीज़ की इन्वेंशन की है या डिस्कवरी की है? मुझे डेरिवेशंस आती हैं क्योंकि मेरा दिल लगता था इन चीज़ों में, लेकिन मैंने कौन सा इन्वेंशन की है? जिसने पहली बार सोचा है महान तो वो है, बात तो उसमें थी। और या जिसने अपने लिए पहली बार सोचा, लाइक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया और आप उसको सोचते समझ रहे हो, क्या बात है भाई, तेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया तो अपने आप सोच पा रहा है किताब देखे बिना, वो भी अलग बात है। डन? सुनाओ, ये यहाँ तक ओके? मल्टीप्लाइड विद आर, एस आर, एस आर, इसका मतलब इस सारी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक बेटा। जब ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? यार कोई डाउट? ध्यान से देखना बेटा, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है अगर ऐड ही करने हो तो? इसका आंसर क्या होगा? मैं खुला लिखूं, टाइट लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, टोटल तो टोटल ही रहता है। बेटा इसको मल्टीप्लाई किया आर से तो क्या निकला? मैं उसे यहां लिखने की जगह यहां लिखना चाहता हूं, गलत तो नहीं है? खिसका के लिखूंगा तो रहेगी तो वही टर्म। मतलब बोर्ड में यहाँ पे 1 + 2 + 3 लिखूं या यहाँ पे 1 + 2 + 3 लिखूं, ऐड तो वही हो रहा है ना। थोड़ा खिसका के लिखूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा ना, खिसका के लिखा बस। बेटा इसको जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसको भी यहां लिखने की जगह यहां लिख देता हूं, ये यहां पहुंच गया, एक जैसे बन रहे हैं ना। इसको करूंगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच गया। स्वान चलते 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 जब इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसका ए आर एन हो जाएगा, पावर 1 बढ़ानी है। अब हर जगह एक पावर बढ़ा रहे हो ना, तो इसकी क्या बनेगी? ए आर एन। और वो इससे बाहर निकल जाएगी क्योंकि पीछे से खिसक के आ रही है सबने, आगे खिसक आगे खिसक, तो ये इसके नीचे आने की जगह खिसक के आएगी साइड पे, खिसक जाएगी साइड पे। डाउट? यहां तक सेटल्ड है बेटा? हो गया। सबट्रैक्टिंग इस बार, अच्छा सर एपीजीपी थी तो ऐड, अब सबट्रैक्ट, अब सबट्रैक्ट बेटा। अब मैंने सबट्रैक्ट करना है तो इधर बना s - SR, ठीक, s - SR सबट्रैक्ट किया। इधर देखना a के नीचे कुछ नहीं है, a पड़ा रहा, ये जो अंदर लॉक हो गए सारे कट गए। AR में से AR गया 0, AR स्क्वायर में से AR स्क्वायर गया 0, AR क्यूब में से AR क्यूब गया 0, इसलिए खिसकाया था, सारे 0 हो गए। बचा कौन? इसका पहला और इसका आखिरी। कोई डाउट यहां तक? सेटल्ड है बेटा। सेम स्टेप दोनों तरफ, उधर s कॉमन, अंदर बचा 1 - R, इधर बेटा a कॉमन, अंदर बचा 1 - R की पावर n। ओके, तो s आ गया a × 1 - RN ओवर 1 - R। यही बेटा इसका फॉर्मूला है, सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी का। ठीक है, जीपी की n टर्म्स की सम का फॉर्मूला ये। सॉरी तो फॉर्मूले बड़े हो गए बेटा, मैं इन फॉर्मूला के बिना भी कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। मैं दे क्यों रहा हूं? अगर एमसीक्यू आ गया, व्हाट इज द एसएन ऑफ एन एपी, फिर तो मार्क करना पड़ेगा ना। ठीक है, और फॉर्मूला काम भी आएगा आपको। आज पहला दिन है तो लग रहा है मैं बिना इसके फॉर्मूले के भी करवा दूंगा क्वेश्चन आपसे, फिक्र नहीं करनी है। डन? तो अभी लिख लीजिए एक बार, यहाँ तक हो गया? डालना बेटा यहाँ पे a × 1 - R की पावर n ओवर 1 - R।
तो ये 4 फॉर्मूले हमारे एपीजीपी के डिराइव हो गए यहाँ से। फेयर इनफ, ठीक है, कर लो बेटा, लिखो।